हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूएन में पीएम मोदी ने स्पीच दिया है, भाषण दिया है। कहा कि दुनिया में शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। समुद्र और स्पेस भी जंग का मैदान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यानी सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा है। पीएम मोदी ने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की है। पीएम मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग भी की है, जहां उन्होंने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के पहलुओं पर चर्चा की है। पीएम मोदी की इस राउंड टेबल मीटिंग में गूगल से लेकर एनवीडिया जैसे टॉप 15 टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ शामिल थे। टेक और इनोवेशन पर चर्चा हुई है। सुंदर पिचाई समेत कई दिग्गज मौजूद थे, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वहीं युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विल्मिंगटन, डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद इस योजना की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ओर से $5 लाख यानी करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि की 50 क्वाड छात्रवृत्तियां दी जाएगी। और इजराइल ने लेबनान पर 300 मिसाइलें दागी है। 274 लोगों की जानें चली गई। हमले से पहले मैसेज भेजा गया था कि लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लगातार 4 दिन में 900 स्ट्राइक की गई हैं। इजराइल ने सोमवार 23 सितंबर को पूरे लेबनान में 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इस हमले में 274 लोगों की जानें चली गई। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि वे जल्द ही लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला करेंगे। उन्होंने घाटी में रह रहे आम लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। अपना घर छोड़ दें, लेबनान के लोगों को नेतन्याहू की ये चेतावनी है। वहीं इजराइल में 1 हफ्ते की इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। वहीं यूएन ने भी कहा कि वे लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा पर बेहद चिंतित हैं। वहीं आपको बताएं, लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अमेरिकी सेना ने अपने जवानों को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया। वहीं लेबनान की टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि करीब 80,000 लोगों को सोमवार को कॉल आई कि वे अपने घरों को छोड़ दें। इजराइल लेबनान पर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नासा का हाई अलर्ट भी सामने आ रहा है। 24 सितंबर की रात दुनिया पर पड़ेगी भारी। धरती पर 72 लाख किलोमीटर की रफ्तार से एक बड़ी आफत आ रही है। नासा ने एक हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 24 सितंबर की रात दुनिया पर भारी पड़ सकती है। धरती पर 72 लाख किलोमीटर की रफ्तार से एक एस्ट्रॉइड आ रहा है। यह एस्ट्रॉइड 24 सितंबर की रात को धरती के करीब से गुजरेगा। हालांकि इनसे सीधे टकराने की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन जब ये पास से गुजरेंगे तो धरती पर भयंकर कंपन महसूस किया जा सकता है। वहीं आपको बताएं, इससे पहले 15 सितंबर को एस्ट्रॉइड 2024 भी धरती के पास से गुजरा था। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं 999 सालों में एक बार होती है और इससे दुनिया भर में चिंता का माहौल भी बना हुआ है। बड़ी खबर देखिए, हमें 1 करोड़ से ज्यादा ईमेल मिले हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस तरह की जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि हमें 1 करोड़ से अधिक ईमेल मिले हैं। सभी की सहमति से हम एक व्यापक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। अगर कोई विधेयक जेपीसी को भेजा जाता है तो सरकार को यह उम्मीद होती है कि हितधारकों और जेपीसी के सदस्यों के बीच चर्चा होगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में बैठकों और चर्चाओं का दौर फिलहाल चल रहा है। और तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। घी सप्लायर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। केंद्र सरकार ने 4 कंपनियों के सैंपल जांचे। एक कंपनी के घी में मिलावट मिली है। एक कंपनी का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, उसमें मिलावट की बातें सामने आई हैं। वहीं एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि तिरुपति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने फोरेंसिक रिपोर्ट की मांग की है। तिरुपति बालाजी मंदिर विवाद के बाद अब वृंदावन में पड़ा छापा। दुकान छोड़कर दुकानदार भाग गए। और वैसे आपको बताएं, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलने के बाद प्रसाद पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। और जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने 16 देशों को आमंत्रण भेजा है। चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेंगे राजनयिक। कई देशों के राजनयिक दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को भारत की नीतियों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में 23 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिंदे सरकार ने पुणे एयरपोर्ट और 14 आईटीआई का नाम बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही शिंदे सरकार ने राज्य में सरपंच और उप सरपंच का वेतन भी दोगुना कर दिया है, जबकि 3 कुनबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी
ओबीसी में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिंध सरकार ने ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। ब्राह्मण समुदाय के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। वहीं सिंध कैबिनेट ने राजपूत समुदाय के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम को भी मंजूरी दी है। पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा जाएगा। इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और बदलापुर कांड के आरोपी के एनकाउंटर पर सीएम एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस ने खुद के बचाव के लिए उस पर फायरिंग की थी। बाकी जानकारी जांच के बाद साफ होगी। बलरामपुर मामला आपको मालूम ही होगा। इस मामले के इस केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर अपडेट्स चल रहे हैं। पूछताछ के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने अपने डिफेंस में गोली चलाई, है ना। और सूरत ट्रैक साजिश केस में रेलवे का ही कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। प्रमोशन पाने के लिए पटरी पर फिश प्लेट रखकर खुद सूचना दी। दो बड़ी वजह जिसकी वजह से वो पकड़ में आ गया। मामला आपको मालूम ही होगा। अभी हाल ही में गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज हटाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि इसकी सूचना देने वाला की मैन ही आरोपी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसने ये बात भी कबूल ली है कि उसने इनाम और प्रमोशन पाने के लिए दो अन्य कर्मचारियों की मदद से ये साजिश रची थी। 20 सितंबर की यह घटना है। गुजरात के सूरत से अपडेट है। आपको मालूम ही होगा देश में कई जगह पर आजकल ट्रेनें डिरेल करने की साजिशों के तहत कई सिलेंडर रखा जा रहा है तो कई लोहे के सरिये, और इसी तरह से सूरत में भी मामला सामने आया था, जिसमें फिलहाल अपडेट यह है कि रेलवे का कर्मचारी खुद ही गिरफ्तार हुआ है। प्रमोशन के चक्कर में, इनाम के चक्कर में उसने हरकत की, है ना। और दिल्ली से जुड़े अपडेट देखिए। आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ी और कहा कि भरत ने खड़ा रखकर सियासन संभाला था, मैं दिल्ली संभालूंगी। वहीं बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप गदराना के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने चौटाला परिवार को निशाना बनाते हुए कहा कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ही एक परिवार का वजूद रहा है। इस वजूद को खत्म करने के लिए आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालकर इन्हें जिताएं। खुली जीप में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया है और इस तरह की बात कही है। और नहीं गुलेगा दिल्ली की हवा में जहर, केंद्र सरकार ने हाई लेवल बैठक की है। पराली को लेकर भी खास तैयारी होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बार पंजाब और हरियाणा ने भी पराली नहीं जलाने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पी देखना, डाउनलोड करना अपराध है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। कहा कि अदालतें इस शब्द का इस्तेमाल भी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की है, हम फैसला रद्द करते हैं, मामला वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पी डाउनलोड करना और देखना पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। वहीं मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट इसे अपराध मान चुके हैं, मगर कानून में यह अपराध नहीं। फिलहाल इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और भारत में एमपॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिला। यूएई से यह केरल आया था। क्लेड 1 को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पीड़ित 38 साल का है। 17 सितंबर को मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर उसने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार दुर्गा पूजा कमेटियों को 10 लाख दें, ये पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार 23 सितंबर को ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली 85,000 रुपए की रकम मामूली है। आयोजकों का इससे कई गुना तो खर्च ही हो जाता होगा। सरकार को कम से कम हर दुर्गा पूजा समिति को 10 लाख रुपए की रकम देने पर विचार करना चाहिए। वहीं देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुरा दिसानायके पद की शपथ ले ली है। पहली बार वाम झुकाव वाला उम्मीदवार जीता है। युवाओं ने बाजी पलटी है। राजपक्षे परिवार साफ हो गया। राहुल गांधी 26 सितंबर को हरियाणा दौरे पर जाएंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और अब बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुआवजा हासिल करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निषेध कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था करना जरूरी है। वहीं आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 24 और 25 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले अलर्ट हो जाइएगा। 5 दिन तक एक्सप्रेस वे पर बंद रहेंगे भारी वाहन। नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये ट्रेड शो 5 दिनों तक चलेगा। पीएम मोदी ने अमेरिका में बड़ी डील की है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में फालतू पड़े 78,000 करोड़ रुपए। दरअसल आरबीआई ने इस दिशा में एक उद्गम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब ये पैसा ऐसा है कि इनका कोई धनी धोरी नहीं है या लोगों को इन पैसों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आरबीआई ने एक उद्गम नाम का पोर्टल लॉन्च किया। बैंकों में जिनके खाते हैं और लावारिस पैसे पड़े हुए हैं, मतलब बिना दावे वाली जमा राशियों में तेजी से हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक जिनमें खाते हैं 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन जमा राशियों को इस फंड के तहत गिना जाता है। और जब इनका कोई धनी धोरी या मालिक
या उस बैंक खाते से जुड़े परिवारजन आते हैं तो ये पैसा उनको मिल जाता है ना। और बड़ी खबर देखिए, चुनावी रण में उतरी कुमारी सैलजा, राहुल गांधी के साथ करेंगी चुनाव प्रचार की शुरुआत। हरियाणा में चुनाव प्रचार से दूर रहने वाली सैलजा ने खड़गे से 26 तारीख को नरवाना से प्रचार अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। नाराजगी के बाद सैलजा राहुल के साथ चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नारायणपुर में 3 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। 25 सितंबर को बीजेपी महासदस्यता अभियान चलाएगी। 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बदले। फेडरल बैंक ने सोमवार को कहा कि केवीएस मणियन ने बैंक नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। और रेलवे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने विशेष टिकट जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। 17 जोन के महाप्रबंधकों से बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के इन शहरों में घर बनाना अब आसान नहीं, मनमानी रुकेगी। योगी सरकार एक खास प्लान बना रही है। योगी सरकार प्रदेश में भवन निर्माण पर मनमानी रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है और मास्टर प्लान तैयार होने के बाद इसके मुताबिक ही भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले 63 शहरों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है। और दिल्ली में अक्टूबर में होगी ई व्हीकल परेड। राजघाट पर जुटेंगे 500 से अधिक वाहन। दिल्ली में ईवी के उपयोग को बढ़ावा देना और उनके लाभों के बारे में बताना यह उद्देश्य है। और दिल्ली में 2 दिन बाद लागू होगा विंटर एक्शन प्लान। गोपाल राय ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी योजना बताई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हम 25 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू करने जा रहे हैं। पहले यह 26 सितंबर तारीख निर्धारित थी। वहीं उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम की सुविधाएं देने के साथ साथ ऑफिस जाने के लिए समय में बदलाव को भी प्लान में शामिल किया गया है। और ईपीएफओ से 20 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। श्रम मंत्री ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। जुलाई में लगभग 3.05 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुई, जो साल दर साल 10.94% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने जुलाई में 19,94,000 मेंबर जोड़े हैं। वहीं दिल की बीमारी से दुनिया भर में हो रही सबसे ज्यादा मौतें, बचाव के लिए डॉक्टरों ने खास टिप्स भी बताए हैं। दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। आगामी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर दिल की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आजकल 40 साल से अधिक उम्र के बहुत सारे लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हैं, जो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाती हैं। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपको हमेशा थकावट महसूस होती है या फिर आप लगातार तनाव से परेशान रहते हैं, आपके दिल की धड़कन अनियमित है, अगर आपका भी इन सवालों का जवाब हाँ में आ रहा है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिएगा। वही देखिए, उत्तराखंड में परिवहन विभाग की बड़ी तैयारी। 15 साल पुराने वाहनों का चलन से बाहर किया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों को जनवरी 2025 तक चलन से बाहर करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तराखंड से अपडेट देखिए, निगम और निकाय कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ गया है। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों की भांति निगमों, निकायों, प्राधिकरण, पंचायतों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में पेंशनर्स की समस्याओं के निदान के लिए भी जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए भी मोबाइल ऐप को अपग्रेड करने जा रही है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की ग्रेड 4 से ग्रेड 7 यानी हेडमास्टर में प्रोन्नति को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि प्रोन्नति 1993 की प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स को 2 माह की छुट्टियों का नहीं मिलेगा वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील वर्कर को 2 महीने की छुट्टियों का मानदेय देने के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। और अगर आपके पास भी आईफोन है या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, iOS 18 अपडेट के बाद अब आईफोन यूजर को iOS 18.1 का अपडेट मिलना शुरू हो गया है और इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस का तोहफा देखने को मिलेगा। आईफोन 16 सीरीज में अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बताएं, एप्पल आईफोन 16 प्रो कंपनी का एक लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन है जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। लेकिन इस आईफोन को लेकर दुनिया भर के यूजर्स इसके टच रेस्पॉन्स को लेकर शिकायत कर रहे हैं। एप्पल के इस मॉडल की बिक्री कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई है और अब यूजर ये शिकायत कर रहे हैं कि आईफोन में स्क्रीन लैग जैसी दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी ने फिलहाल इसे लेकर कुछ भी जानकारी ऑफिशियल नहीं की है, लेकिन इससे मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार और झारखंड की 28 ट्रेनें मंगलवार को भी रद्द रहेंगी। तेजस सहित 24 का रूट भी डाइवर्ट हुआ है। बरियारपुर रतनपुर के बीच रेल ब्रिज के ट्रैक गार्डर के नीचे गंगा के पानी का बहाव कम नहीं होने के कारण सोमवार को भी ये ट्रेनें नहीं चल सकी। रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार तक इस रूट पर ट्रेन परिचालन बंद रखने का फैसला लिया हुआ है। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है
है, मंडियों में प्रवेश के लिए अब गेट पर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के किसान अब घर बैठे ही मंडी का गेट पास बना पाएंगे। HSAMB ने नए मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को यह सुविधा प्रदान कर दी है। वहीं ऐप की वजह से अब कागजी कार्रवाई भी कम हो जाएगी। और बिहार में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना अब और भी आसान हो जाएगा। ATM की तरह आपको मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। एक क्लिक पर आपके जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था भी लागू हो गई है। इसके अलावा 3 महीने का समय भी मिला है। ऑनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे आप जमीन के कागजात को प्राप्त भी कर सकते हैं। फिलहाल नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को 3 महीने के लिए टाल दिया है। सरकार के इस कदम से जमीन मालिकों को राहत भी मिलेगी। वहीं देखिए, बिहार में डिफॉल्टर बिल्डरों पर बिहार रेरा की बड़ी कार्रवाई। संपत्ति नीलाम कर ग्राहकों के पैसों को लौटाया जाएगा। बिहार में दलहन और मक्के का रेट फिक्स पैक्सों के माध्यम से खरीद करेगी नीतीश सरकार। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हो गई है। 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। बिहार में जल्द ही लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस तरह का अपडेट है। और नोएडा एयरपोर्ट से दुबई सिंगापुर के लिए शुरू होगी फ्लाइट। 1 अक्टूबर को लिए जाएंगे बड़े फैसले। वहीं हुंडई क्रेटा EV टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई है। अगले साल तक ये लॉन्च हो सकती है। पेट्रोल डीजल बेचेंगे। झारखंड की जेलों में बंद कैदी बंदियों को रोजगार मिलेगा। सरकार की भी कमाई होगी। झारखंड की जेलों में अब कैदी पेट्रोल डीजल बेचेंगे। आंध्र प्रदेश की तरह ही झारखंड सरकार ने भी ये फैसला लिया है। इससे कैदियों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को भी राजस्व मिलेगा। पहले चरण में 6 जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव पर 4 साल से मंथन चल रहा था। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। रीजन वाइज मेरिट लिस्ट भी उपलब्ध हो गई है। यूपी से जुड़ा अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में आयोजित रोजगार मेला, ऋण वितरण और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मिर्जापुर के विकास की योजनाओं का ऐलान भी किया है। और इस दौरान प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ हो रहे एक्शन पर भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उसे इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की स्थिति पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, छोड़ देने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। राउज IAS स्टडी सर्कल के CEO और कोऑर्डिनेटर को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली कोचिंग से जुड़ा अपडेट है। यात्रियों की राह आसान होगी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जुड़ा अपडेट है। रेलवे के मोबाइल ऐप में महाकुंभ की फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। दिसंबर में ये लॉन्च हो जाएगा। यानी महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन एक विशेष ऐप बना रहा है और इसका नाम रेल महाकुंभ सेवा रखा जा सकता है। इग्नू में अब 30 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया है। खाली पड़े 49,500 पदों पर भर्ती का अफसरों को निर्देश दिया है। पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से इन भर्तियों को पूरा किया जाए, निर्देश जारी किए गए हैं। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की जानकारी में आपको बताएं, नया ऑल टाइम हाई बना है। सेंसेक्स ने 84,980 और निफ्टी ने 25,956 का स्तर छुआ है। वहीं आपको बताएं, सैमसंग गैलेक्सी M55s 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। खबरें अभी और भी है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं देश का मानसून। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 8 लोगों की जानें चली गई है। बिहार में बाढ़ जैसे हालात, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं तक टल गई। मध्य प्रदेश में भी आज से बारिश का अलर्ट। बिहार में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में 13 लाख के लगभग आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के चलते मुंगेर विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। 2-3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट भी है। उमस ने भी दिल्ली वासियों को परेशान किया है। मानसून की विदाई इस वीकेंड तक हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी मौसम लगभग साफ ही रहेगा। बुधवार से एक बार फिर हल्की बारिश का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ये बड़ा हादसा हो गया, बिजली गिर गई, 6 बच्चों सहित 8 की जानें चली गई। बारिश से बचने के लिए खंडर में रुके हुए थे। राजस्थान के 3 जिलों से मानसून की विदाई। अब तक औसत से 57% ज्यादा बरसात हुई है। गर्मी बढ़ गई है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान में जैसलमेर जिले के साथ जोधपुर और बाड़मेर के कुछ भागों से मानसून की विदाई हो गई है। 26 सितंबर को 6 जिलों में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में सीहोर में बिजली गिरी, 3 की जानें चली गई। धार खंडवा में 2 इंच बरसात। 3 दिन तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड से 30 सितंबर को विदा हो सकता है मानसून। 25 और 26 सितंबर को पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान है। मैदानी जिलों में तापमान बढ़ेगा। हिमाचल मानसून अपडेट में आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट रहेगा। तापमान में भारी उछाल आया है। अब राज्यों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी देख लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में और जिले बनने की गुंजाइश है। हमने प्रयोग के तौर पर छोटे जिले बनाए थे और इसकी स्टडी करवाएं, सफल हो तो कायम रखें। वहीं माता वैष्णो देवी जाने वालों के लिए राजस्थान में बड़ी खुशखबरी
खुशखबरी, अब उदयपुर से चलेगी डायरेक्ट ट्रेन। रेलवे ने राजस्थान के लोगों के लिए गुड न्यूज दी है। अब उदयपुर से डायरेक्ट ट्रेन वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी और इसमें लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा का 2 अक्टूबर से संचालन किया जाएगा। यात्रा के दौरान ट्रेन 24 स्टेशनों पर ठहराव करेगी। अब सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन आप देख पा रहे हैं। सीकर स्टेशन पर भी ट्रेन का 5 मिनट तक ठहराव होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश की बस खाई में गिर गई, 4 यात्रियों की जानें चली गई। महाराष्ट्र के मेट घाट पर यह हादसा हो गया, 40 से ज्यादा घायल हो गए। अमरावती से खंडवा ये बस आ रही थी और उज्जैन के एक रिटायर्ड अफसर को कॉल करके डरा दिया गया, खुद को सीबीआई अफसर बताया और 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। उज्जैन में 76 साल के एक रिटायर्ड अफसर से डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया। और मध्य प्रदेश इंदौर से जुड़ी खबर आ रही है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का विरोध, इंदौर में संत महंत 25 सितंबर को शांति मार्च निकालेंगे। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 अक्टूबर को सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक होगी। आगामी 5 अक्टूबर को एमपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, 7वें वेतनमान के एरियर के लिए कोर्ट जाएंगे कर्मचारी। 8 वर्ष बाद भी एरियर का भुगतान नहीं करने पर निगम और मंडल के कर्मचारी नाराज हैं। वहीं एमपी से जुड़ा अपडेट देख सकते हैं, राज्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल इकाई की बैठक संपन्न हो गई है। पुरानी पेंशन और पदोन्नति शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन मंगलवार को भी देखने को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग के स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग मिल सकेगी। सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकास खंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने जा रही है और इस ट्रेनिंग अकादमी के जरिए जनजातीय विद्यार्थियों को जेई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट, केंद्रीय कर्मचारियों पर छूट रहेगी, लेकिन राज्य के अफसरों पर कार्रवाई से पहले अनुमति लेनी होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 1068 सरकारी नौकरियां पुलिस, स्वास्थ्य और पीएचई जैसे डिपार्टमेंट्स में भर्ती हैं। नवरात्रि पर मेहर स्टेशन पर 5 मिनट रुकेगी ट्रेन। रेलवे ने 20 ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। लखनऊ के यात्रियों को फायदा मिलेगा। नवरात्रि के मौके पर मेहर स्टेशन में 20 ट्रेनें अस्थायी रूप से 5 मिनट के लिए रुकेंगी। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव, अब साल में एक बार परीक्षा होगी। लखनऊ आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। लेट आने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार से जुड़ा अपडेट है। बिहार गया से जुड़ा अपडेट देखिए, पिंडदान के लिए 4 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। फल्गु नदी के तट देवघाट पर पिंडदानी जुटे। हर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गया जी धाम में तीर्थयात्रियों की हर दिन भारी भीड़ उमड़ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में 5 नए मंत्री शामिल। कैबिनेट में अब 16 चेहरे। वहीं देखिए, सीएम भगवंत मान ने अपने ओएसडी को हटाया है। पंजाब कैबिनेट में फेरबदल के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया, वजह साफ नहीं हो पाई है। पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को राहत, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने प्रक्रिया को हरी झंडी दी है। सरकार ने चुनौती दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में 30 नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया है और ऐसे में अब कुल संख्या 872 हो गई है। आइए आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 374 रुपए बढ़कर 74,467 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। 1161 रुपए चांदी की कीमत कम होकर 87,756 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और अब जानते हैं आज का राशिफल। 24 सितंबर का राशिफल सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। 24 सितंबर मंगलवार को कर्क राशि वालों के बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वालों को अच्छी खबर और उपलब्धि मिल सकती है। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावनाएं है। तुला राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। वृष राशि वालों के बिजनेस में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि वालों के कामकाज में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। मकर राशि के लोग संभल कर रहे, सावधान रहें। कुंभ राशि के लोगों को लापरवाही से आर्थिक नुकसान होने की आशंकाएं हैं और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपनी राय और सुझाव में बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों मिलने वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।